हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखो, आज मैं इस पौधे के बारे में दिखाऊंगी। अभी हमारे यहाँ बारिश पड़ी थी तो उसकी वजह से फूल जो है थोड़े ऐसे हो गए लटके से। ये देखो, नहीं तो बड़े सुंदर खिल रहे थे ये, और बड़ा प्यारा ये पौधा लगता है। इसका नाम है इंडिका सावनी, लेकिन इसे कई नाम है, लेकिन मैं ज़्यादातर इसी वाले नाम को जानती हूँ, इसके सावनी नाम से ही। तो ये पौधा इतना सुंदर है। ये कई कलर में मिलता है, एक रेड कलर में मिलता है, पिंक पर्पल भी, पिंक में भी और वाइट में भी। तो ये बहुत सुंदर लगता है। जून जुलाई में जो है इसमें बस जब से स्टार्ट होते हैं फूल, और ज़्यादातर अक्टूबर तक ही फूल देता है, फिर नवंबर तक, किसी किसी में नवंबर तक भी देता है, वैसे अक्टूबर तक फूल देता है। फिर ये जो है उसमें चला जाता है डोरमेंसी, फिर ये जो है गिरा देता है पत्ते। तो उसके बाद में फिर हम सोच लेते हैं कि हाँ ये मर गया पौधा या ख़राब हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये फिर जून जुलाई में फिर दोबारा से फिर इसमें पत्ते आने लगते हैं, फूल आते हैं। तो ये हमें ये सोचकर ये नहीं करना है कि हाँ ये सूख गया तो हम फेंक दें या कर दें, लेकिन हमें ये जब इसके पत्ते गिरा देगा ये, तो ये हमें ऐसे रख देना है। सर्दियों में ये फूल नहीं देता है। और इसकी ये देखो, इसे जो है हम कलम से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम ये कलम लगाई है, ये कलम से भी लगा सकते हैं। ये देखो, इसमें देखो कितनी मोटी कलम है। मैं ये नर्सरी से लेकर आई थी, लेकिन मैं ये गमले में लगाऊंगी। और गमला भी हमें छोटे में नहीं लगाना है, या थोड़ा सा 8-10 इंच का गमला ज़रूर होना चाहिए। तो ये तो मैं नर्सरी से ही लगवा लाई थी, लेकिन मैं दोबारा से इसे करूँगी। इसे भी इसमें भी खाद वगैरह डालूँगी जो डालनी है। उसने तो मिट्टी और गोबर की खाद ये मिलाकर ही लगा दिया था, तो ये मैंने दूसरा नहीं लगवाया था, इसे मैं खुद लगाऊंगी। ये वाइट वाला जो है ये भी बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन ये पानी की वजह से थोड़ा सा इस तरह से होगा है। तो दोस्तों यही है कि ये पौधा जो है हमें, इसके लिए मैं ये बताती हूँ मिट्टी कैसी हमें रखनी है। ये देखो, ये जो है, ये जो मिट्टी है मेरी, ये गमले की मिट्टी है, इसमें रेत मिला हुआ है और मिट्टी भी है। तो हमें रेत मिलाना, अगर गमले की मिट्टी में रेत नहीं मिला हुआ है तो हमें इसमें रेत मिलाना है थोड़ा। और ये जो है ये उसकी चावलों के छिलके हैं, इससे मिट्टी थोड़ी हल्की बन जाएगी। और ये है ऊपर की खाद, 2-3 साल पुरानी खाद है ये, तो इसलिए बिल्कुल देखने में ऐसे लगता है जैसे वर्मी कंपोस्ट हो। तो इसमें अब मैं जो मिलाऊंगी, अब आपको मैं दिखाती हूँ। इसमें मैं मिलाऊंगी, अंदाजे से डाल देती हूँ मैं। ये है देखो बोन मील, ये लिख रखा है मैंने डिब्बे में। ये थोड़ी सी हमें बोन मील डालनी है इसमें, ज़्यादा नहीं डालनी, बस थोड़ी डालनी है, 2 चम्मच के अंदाज से। और इसकी एक खूबी इस पौधे की ये भी है, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है। इसमें कीड़ा नहीं लगता, कोई भी कीड़े मकोड़े का कोई अटैक नहीं होता इसमें। लेकिन सरसों की खल में ज़रूर थोड़ी सी डालूँगी, और थोड़ी सी ये राख भी डालूँगी मैं। ये राख मेरी गीली हो गई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी 2 चम्मच डालूँगी इसे भी। ये इतनी हम डाल लेते हैं बस 2 चम्मच के अंदाज से, और 2 चम्मच में डालूंगी ये सरसों की खल। हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ये मिट्टी जब हम तैयार कर रहे हैं तो हमें इसमें ज़रूर डालनी चाहिए। वैसे ना भी डालोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे 1 चम्मच ही मैंने डाल दी है। तो ये मिट्टी हमारी बहुत अच्छी तैयार हो गई है। ये थोड़े से पत्ते भी डाल देती हूँ नीम के। ये मैंने सुखा कर रख रखे हैं, मैंने छत पे ही नीम का पौधा लगा रखा है गमले में, बड़े गमले में। तो जब मैं इसके पत्ते तोड़ती हूँ तो फिर मैं इसे डाल लेती हूँ मिट्टी में। ये हमें अच्छी तरह से मिला लेनी है, क्योंकि मिट्टी अच्छी तैयार हो जाएगी तो फिर पौधा भी हमारा खूब अच्छा फलेगा, फूलेगा, ढेर सारे फूल देगा। क्योंकि गोबर की खाद जो होती है इसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। और ये जो है, ये चावलों की ये जो है धान जो है छिलका, तो इसमें भी काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखो, इस तरह से हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। तो हमारे पौधे को ये मिट्टी बहुत अच्छी है, इसमें सभी चीज़ मिली है, बोन मील है। तो इससे हमारे ये फूल भी ज़्यादा आने में मदद होगी, और पत्ते भी खूब अच्छे हो जाएंगे, इसके एकदम भर के आ जाएगा। ये देखो, ये एक टहनी में ही लगा हुआ है। ये कलम लगाई थी, नर्सरी वाले भैया बता रहे थे कि
कलम लगाते हैं तो जब तैयार करते हैं। वैसे बीज से भी तैयार कर सकते हैं। मैं देखूंगी इनमें बीज आएंगे तो एक दो बीज मैं ऐसे रखूंगी जो कि पक जाएंगे, और फिर मैं अगली बार जो लगाने की कोशिश करूंगी, फिर तब आपको दिखाऊंगी। ये मिट्टी हमारी हो गई है तैयार। तो अब इस मिट्टी में इधर कर देती हूँ। ये है गमला, देखो गमला ज़्यादातर हमें उसका ही लेना है, मिट्टी का ही। प्लास्टिक के गमले में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। वैसे अगर नहीं है ऐसे तो प्लास्टिक में भी लगा सकते हो। तो नीचे में इसमें ये थोड़े फिट्टा मैंने लगा लिया है। अब ये है इसके लीची के पत्ते वगैरह हैं, या कुछ भी आपके पास घास वगैरह या के पत्ते वगैरह डाल सकते हो। तो मेरे पास ये रखे थे तो मैं यही डाल देती हूँ, और थोड़े से मैं नीम के पत्ते भी डाल देती हूँ। इससे क्या है, पानी निकलने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब मैं ये मिट्टी डाल रही हूँ। क्योंकि मैंने नीचे पत्ते वगैरह डाले हैं, टहनी वगैरह हैं, सूखी हुई हैं ये, तो ये ऐसे दबा देनी है हमें। फिर नहीं तो नीचे मिट्टी बैठ जाएगी तो फिर पौधे में हवा जाएगी। इसलिए हमें जब मिट्टी डालें, अगर नीचे हम पत्ते वगैरह डालें, टहनी वगैरह, तो हमें ऐसे दबा देनी चाहिए। बस इतनी रखूँगी इसमें मैं, इससे ज़्यादा नहीं। अभी मैं ये निकाल कर, अभी देखो इसमें से मैं एक हाथ से नहीं निकाल पाऊँगी, तो मुझे थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं ये कैंची से काटूँगी। अभी तब आपको दिखाती हूँ। हो गई है बारिश जो पड़ गई थी उसकी वजह से, तो हमें ये पॉलीथीन का लालच नहीं करना है। फिर ये इसकी जड़ जो हिल जाएगी, पौधा ख़राब होने के चांस रहेंगे। तो इसलिए हमें इस तरह से निकाल लेनी है। ये देखो, ये हम इस तरह से ये बीचों बीच इसे लगा देंगे, और ये ज़्यादा नहीं हम हिलाएंगे क्योंकि मिट्टी फिर खुल जाएगी इसकी। अब इसमें हम मिट्टी डाल देते हैं चारों तरफ से। ये देखो इस तरह से हमें लगा लेनी है। ये दबा देनी है अच्छी तरह से हमें। ये जो है सारी मिट्टी आ जाएगी इसमें। देखो मिट्टी भी बिल्कुल पूरी बैठी है, जितनी मैंने करी थी। ये अच्छी तरह से दबा देनी है। अभी मैं पानी नहीं लाई हूँ, इसके बाद में हमें पानी भी डालना है थोड़ा थोड़ा। ये नहीं देखना कि बारिश पड़ी है तो मैं पानी डाला, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी जरूर डालना। जब भी पौधा लगाएं तो पानी जरूर डालना है, पर ज़्यादा नहीं, कम डालना है अब, क्योंकि वो मिट्टी भी हमारी गीली थी। अब ये पौधा हमारा लग चुका है। इसमें मैं इसे रोकने के लिए, क्योंकि पानी की वजह से ये हो रहा है, तो इसमें मैं एक डंडी लगाऊंगी। एक इधर लगा दूंगी और एक इधर लगा दूंगी। इससे क्या है, इसे सपोर्ट मिल जाएगी। और मैं ये बांध देती हूँ। ये देखो इस तरह से। ये फिर अभी पौधा लगाया है, अगर ये डंडी नहीं लगाएंगे हम तो ये हिलने के चांस रहेंगे इसके। ये देखो ये पौधा लग गया है। ये मैं वहीं से लगवा के लाई थी नर्सरी से। तो इसमें मैं बोन मील डालूंगी, अभी डाली नहीं है। इसे बोन मील डालूंगी, थोड़ी सी सरसों खल डालूंगी। तो ये पौधा भी देखो, और इसकी थोड़ी थोड़ी मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी। ये दोस्तों, ये जब तक फूल दे रहा है तो ये फूल हमें लेने हैं। जो बीज अगर बन रहे हैं तो हमें बीज हटा देने हैं, नहीं तो फूल की ग्रोथ जो अच्छी नहीं आएगी। अगर बीज रखने तो एक दो आप रख सकते हो। तो ये देखो कितना सुंदर है, कितना प्यारा वो है। तो दोस्तों
ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।